Before disclosing the topic, I would like to say if you are a new viewer and you have arrived at our YouTube channel and you are in search of a content regarding Amazon FBA wholesale and Amazon private label, so this channel is worth watching and we are providing all the services and all the accountancy and all the Amazon related work free of cost. And I am happy to inform you that in this video we are going to explain how you can get VAT registered and how you can apply for the VAT registration based on the UK limited company or any foreign company. अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज सैयद समरान, Amazon business consultant, CEO and founder at the Eco Empire Consultancy. First of all, I welcome you all in our another exciting video. And before disclosing the topic, I would like to say if you are a new viewer and you have arrived at our YouTube channel and you are in search of a content regarding Amazon FBA wholesale and Amazon private label, so this channel is worth watching and we are providing all the services and all the accountancy and all the Amazon related work free of cost. तो जैसा कि आपको मालूम है, रिसेंट वीडियो में हमने वैट के रिगार्डिंग अपडेट शेयर की थी, आपसे इन्फॉर्मेशन शेयर की थी और ना सिर्फ ये कि इन्फॉर्मेशन शेयर की थी बल्कि एक्सप्लेन भी किया था कि यूके में वैट किस तरीके से काम करता है, कौन सी मेन 2 वैट रेट स्कीम्स हैं कि आप फ्लैट रेट स्कीम पर किस तरीके से जो है रजिस्टर्ड हो सकते हैं, क्या प्रोसीजर है, क्या उसके प्रोज एंड कॉन्स हैं। सेम एज इट इज आप स्टैंडर्ड रेट स्कीम पर जो है किस तरीके से रजिस्टर्ड हो सकते हैं, स्टैंडर्ड रेट स्कीम क्या है, इस पे किस तरीके से रजिस्टर हो सकते हैं, इस पर रजिस्टर होने के क्या बेनिफिट्स हैं और क्या डिमेरिट्स हैं। जैसा कि आपको मालूम है, लास्ट वीडियो में हमने कहा था कि अगर आप चाहते हैं कि ये सारा प्रोसीजर यूके वैट रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर आपके सामने हो और आप अपने $100 से लेकर $150 तक जो है इस प्रोसीजर पर सेव करना चाहते हैं और सारा अकाउंटेंसी का वर्क खुद करना चाहते हैं, तो हमें रिस्पॉन्स शेयर करें और बताएं कि आप ये वीडियो चाहते हैं या नहीं। रिस्पॉन्स वाज रियली अमेजिंग एंड आई एम हैप्पी टू इन्फॉर्म यू दैट इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन how you can get VAT registered and how you can apply for the VAT registration based on the UK limited company or any foreign company. तो इस वीडियो में आप वो सारा प्रोसीजर देखेंगे कि किस तरीके से जो है VAT रजिस्टर्ड आप अपनी कंपनी को करवा सकते हैं, या फ्लैट रेट स्कीम पर रजिस्टर करवाना चाहें या फिर जो है आप अगर अपनी स्टैंडर्ड रेट स्कीम पर रजिस्टर करवाना चाहें तो किस तरीके से ये एक 10 to 15 मिनट्स का प्रोसीजर है जिसकी बिहाफ पर आप अपने $100 से $150 तक बचा सकते हैं। और ना सिर्फ ये कि आप इसको सेव कर सकते हैं बल्कि किसी अकाउंटेंट को भी जो है ये आपको अमाउंट देने की जरूरत नहीं है, साथ के साथ ये सर्विसेज आप और लोगों को भी जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। चलते हैं स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कि किस तरीके से आप अपनी यूके लिमिटेड कंपनी की बिहाफ पर यूके में वैट रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्रोसेस सबसे पहले हम चलते हैं यूके गवर्नमेंट की वेबसाइट पर और गूगल पे टाइप करते हैं यूके वैट रजिस्ट्रेशन। जैसे ही आप यूके वैट रजिस्ट्रेशन टाइप करेंगे आपके पास डिफरेंट वेबसाइट जो है वो शो होंगी। यहाँ पर आपने यूके गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है और आपने सिंपली www.gov.co.uk पर जो है क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर डिफरेंट जो है यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग के लिए आर्टिकल्स वगैरह होंगे। यहाँ पर सबसे पहले आपने जो क्लिक करना है वो करना है हाउ टू रजिस्टर फॉर वैट पर। जैसे ही आप हाउ टू रजिस्टर फॉर वैट पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद थोड़ा सा आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ आप देखेंगे कि लिखा हुआ आ रहा है कि रजिस्टर फॉर वैट ऑनलाइन। सिंपली आपने यहाँ पर स्टार्ट के बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप स्टार्ट नाउ पर क्लिक करेंगे आपके पास जो है गवर्नमेंट गेटवे आईडीज का पता करेगा कि आप गवर्नमेंट गेटवे आईडीज जो है यहाँ पर ऐड अप करें। तो यहाँ पर हम अपनी गवर्नमेंट गेटवे आईडी जो है वो ऐड अप करते हैं और ऐड करने के बाद जो है पासवर्ड ऐड करने के बाद हम इसको सिंपली साइन इन करेंगे। जैसे ही हम इसको साइन इन करेंगे एक ओटीपी हमारे फोन नंबर के पास जाएगा। जैसे कि आपको मालूम है हमारे पास जो फोन नंबर है वो यूके बाइक का है, तो हम अपनी बाइक की ऐप ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद 6 डिजिट जो ओटीपी है उसको यहाँ पर मेंशन करेंगे 46540। सिंपली आपने एंटर पर क्लिक किया और आपने इसको लॉग इन किया। जैसे आप इसको लॉगिन करेंगे आपके सामने जो है वैट एप्लीकेशन का रेफरेंस आएगा कि आप वैट एप्लीकेशन के लिए कौन सा रेफरेंस जो है यूज करना चाहते हैं जो आपके लिए याद दहानी के लिए होगा। अगर आप एप्लीकेशन को दरमियान में जो है सेव करके जो है ड्रॉप करते हैं, छोड़ते हैं, तो जब दोबारा आप इसको अप्लाई करने लगेंगे तो वहीं से आप जो है अगर आपको अपना रेफरेंस नंबर याद होगा, रेफरेंस एप्लीकेशन का याद होगा, तो आप अपनी एप्लीकेशन वहीं से स्टार्ट कर सकते हैं। तो सिंपली जो है हम एक कंपनी के लिए जा रहे हैं तो सिंपल मैं इसको जो है जो डायरेक्टर है डायरेक्टर का नाम ऐड अप कर देता हूँ। तो यहाँ एप्लीकेशन रेफरेंस में मैं डायरेक्टर का नाम ऐड अप कर दूंगा ताकि मुझे पता चल जाए कि ये जो एप्लीकेशन है ये किस कंपनी की है, किस डायरेक्टर की है। तो उस भी आप पर मैं इसको सिंपली कंटिन्यू कर दूंगा।
कंटिन्यू करने के बाद वो आपसे डिक्लेरेशन पूछ रहा है कि बाय सबमिटेड दिस एप्लीकेशन टू रजिस्टर फॉर वैट यू आर मेकिंग अ लीगल डिक्लेरेशन दैट द इन्फॉर्मेशन इज करेक्ट एंड कंप्लीट टू द बेस्ट ऑफ योर नॉलेज। आपने जो भी इन्फॉर्मेशन देनी है 100% एक्यूरेट ऑथेंटिक जो है और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पुट करनी है। सिंपली आपने इसको एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू करना है। एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू करने के बाद वो पूछ रहा है कि वेयर डज द बिजनेस हैव एट लीस्ट वन फिक्स्ड एस्टेब्लिश। आपका बिजनेस जो है, आपकी कंपनी जो है वो कहाँ पर रजिस्टर्ड है। ऑब्वियसली आप यूके कंपनी के बिहाफ पर जो अप्लाई कर रहे हैं, तो आपका जो बिजनेस है वो यूके में रजिस्टर्ड है, तो आपने सिंपल यूके पर क्लिक किया और उसको कंटिन्यू कर दिया। कंटिन्यू करने के बाद वो पूछ रहा है कि व्हाट टाइप ऑफ बिजनेस डू यू वांट टू रजिस्टर फॉर वैट। कौन सी कंपनी है जिसके बिहाफ पर आप वैट एप्लीकेशन जो है रजिस्ट्रेशन के लिए सबमिट करना चाहते हैं। तो हमारी यूके लिमिटेड कंपनी है, किसी की कंपनी की पार्टनरशिप या सोल ट्रेडर हमारी नहीं। तो सिंपली आपने यूके कंपनी पर क्लिक किया और उसको कंटिन्यू कर दिया। कंटिन्यू करने के बाद वो पूछ रहा है कि इज द बिजनेस अप्लाइंग फॉर द एग्रीकल्चर फ्लैट रेट स्कीम। एग्रीकल्चर फ्लैट रेट स्कीम से हमारा कोई लिंक नहीं है, तो हम इसके लिए अप्लाई करने नहीं जा रहे। सिंपल आपने इसको नो पर क्लिक करना है और कंटिन्यू कर देना है। आगे वो पूछ रहा है कि विल द बिजनेस डू एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज ओवर द नेक्स्ट 12 मंथ्स। नेक्स्ट 12 मंथ्स में क्या कोई ऐसी एक्टिविटी होगी कि एसेट्स जो है वो सेल या परचेज होंगे आउटसाइड द यूके, और वैट की जो पेमेंट है वो रिपेमेंट होगी, या फिर आप नॉर्दर्न आयरलैंड में या ईयू मेंबर स्टेट में कोई गुड्स सेल आउट करेंगे। तो ऑब्वियसली हम ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं करने जा रहे, तो इसके लिए हम सिंपल नो पे क्लिक करेंगे और कंटिन्यू करेंगे। आगे आपसे पूछ रहा है कि वो बिजनेस डू यू वांट टू रजिस्टर। ऑल्दो कंपनी डायरेक्टर या रजिस्टर करने जा रहा हूँ, ये इसको मैं अपना खुद का बिजनेस जो है वो कंसीडर करूंगा। आपने समवन एल्स या एज एजेंट जो है इसको अप्लाई नहीं करना, तो इट इज माई ओन बिजनेस, तो आपने इसको सिंपली यूर ओन बिजनेस पर क्लिक किया और कंटिन्यू कर दिया। कंटिन्यू करने के बाद वो पूछ रहा है कि व्हाई डू यू वांट टू रजिस्टर द बिजनेस फॉर वैट। आप वैट के लिए जो है एप्लीकेशन क्यों सबमिट कर रहे हैं। तो यहाँ पर बेसिकली हमारा मकसद ये है सेलिंग गुड्स और सर्विसेज दैट नीड्स और वांट टू चार्ज वैट टू कस्टमर। हम वो प्रोडक्ट जो है सेल आउट करने लगे हैं या वो कर रहे हैं जो कस्टमर से वैट जो है वो डिमांड करता है, तो हम भी चाहते हैं कि हम वैट रजिस्टर हो सकें। तो सिंपल आपने इसको कंटिन्यू कर दिया। कंटिन्यू करने के बाद वो पूछ रहा है हैज द बिजनेस टैक्सेबल टर्नओवर गॉन ओवर 90,000 इन एनी 12 मंथ पीरियड। क्या कभी पिछले 12 महीनों में जो टैक्सेबल टर्नओवर है वो 90,000 से क्रॉस हुआ है। तो हमारा ऐसा जो है कोई भी सिनेरियो जो है वो नहीं है, तो सिंपल आपने इसको नो पे क्लिक किया। नो पे क्लिक करने के बाद आपने इसको कंटिन्यू कर देना। जैसे ही आप इस पर कंटिन्यू करेंगे तो वो पूछा कि डज द बिजनेस एक्सपेक्ट टू मेक मोर देन 90,000 इन अ सिंगल मंथ और 30 डे पीरियड। क्या आपका बिजनेस एक्सपेक्ट कर रहा है कि नेक्स्ट 30 डेज में या एक किसी जो है मंथ आपका बिजनेस जो है 90,000 पाउंड का थ्रेशोल्ड है वो क्रॉस करेगा। तो ऑब्वियसली ऐसा जो है कोई सुटेबिलिटी नहीं है, तो हम इसको सिंपल नो पे क्लिक करेंगे और कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद वो पूछ रहा है कि डू यू वांट टू वॉलंटरीली रजिस्टर द बिजनेस फॉर वैट। यस, इसको आपने कंटिन्यू कर दिया। आगे वो पूछ रहा है द बिजनेस विल बी साइन अप फॉर मेकिंग टैक्स डिजिटल फॉर द वैट। आपने इसको कंटिन्यू टू रजिस्टर फॉर वैट कर दिया। आगे वो आपसे पूछ रहा है कि ये इसमें डिफरेंट जो है टेक्निकल क्वेश्चंस हैं, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर जो है हमने देने हैं, और अब आगे जाके आप देखेंगे कि किस तरीके से आप इनके क्वेश्चंस के जो सिंपल क्वेश्चन है किस तरीके से आप इन टेक्निकल क्वेश्चन का एक टेक्निकल वे में आंसर करेंगे। आगे वो पूछा है कि वेरीफाई द बिजनेस। बिजनेस इंफॉर्मेशन जो है वो आप अपनी वेरीफाई करें। ये हमसे पूछा है कि व्हाट इज द कंपनी रजिस्ट्रेशन नंबर। सिंपली कंपनी रजिस्ट्रेशन नंबर हम यहाँ पुट करेंगे। पुट करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू करेंगे, तो हमारे सामने कंपनी का नेम आ जाएगा कि कंफर्म द कंपनी नेम। यस, यही कंपनी का नेम है। आपने सिर्फ को सिंपली सेव एंड कंटिन्यू कर दिया। आगे वो पूछ रहा है व्हाट इज द कंपनी यूनिक टैक्स पेयर रेफरेंस नंबर। यूटीआर बेसिकली वो पूछ रहा है, तो यूटीआर हम यहाँ पर एड अप करेंगे। तो हमारे पास जो कंपनी का यूटीआर है वो हम यहाँ पर ऐड करने लगे हैं। जैसे ही 10 डिजिट्स यूटीआर जो हम ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद सिंपली सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद वो आपसे कंफर्मेशन ले रहा है, तो आपने इसको कंफर्म एंड कंटिन्यू कर देना है। आगे वो आपसे जो है वो डिफरेंट क्वेश्चन करेगा, तो उसके लिए आपको जो है उसके लिए प्रिपेयर होना चाहिए कि वो कौन से क्वेश्चन होंगे। वो बेसिकली जो क्वेश्चन है वो वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग है। तो सिंपल वो आपसे जो है पूछ रहा है कि हैज द ऑर्गेनाइजेशन एवर मेड अ पेमेंट टुवर्ड्स एनी ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस। क्या इस ऑर्गेनाइजेशन ने, इस कंपनी ने कोई कॉर्पोरेशन टैक्स पे फॉर एम्प्लॉयज को टैक्स वगैरह पे किया है। ये बेसिकली एक न्यू कंपनी है, तो सिंपल जो है इसने कोई भी टैक्स वगैरह जो है नहीं दिए। 1 साल से ज्यादा टाइम इसको नहीं हुआ, जस्ट हार्डली 6 to 7 मंथ्स हुए इस कंपनी को रजिस्टर्ड हुए। तो सिंपल आप इसको नो पर क्लिक करके कंटिन्यू कर देना है।
जैसे आप इस पर कंटिन्यू करेंगे, आगे वो पूछ रहा है कि योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आप अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है वो वेरीफाई करें। यहाँ पर वो आपका नेम पूछ रहा है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आपने एडअप करना है। एडअप करने के बाद कंटिन्यू कर देना। कंटिन्यू करने के बाद वो आपसे डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है। यहाँ हम जो है डेट ऑफ बर्थ ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद सिंपल इसने सेव एंड कंटिन्यू कर दिया। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद वो पूछा व्हाट इज द डायरेक्टर नेशनल इंश्योरेंस नंबर। नेशनल इंश्योरेंस नंबर याद रहे, जो यूके में रह रहा है उसके लिए रिक्वायर्ड होता है, उसके लिए जरूरी होता है और उसको मिलता है नेशनल इंश्योरेंस नंबर। लेकिन हम बेसिकली जो डायरेक्टर है वो पाकिस्तान में रहते हैं, तो उसके लिए किसी किस्म की नेशनल इंश्योरेंस नंबर की जरूरत नहीं है। आपने सिंपली यहाँ क्लिक करना है डोंट हैव अ नेशनल इंश्योरेंस नंबर। आगे आपने अपने आंसर जो है वो उसको वेरीफाई करना है और कंफर्म एंड कंटिन्यू कर देना है। आगे पूछा व्हाट इज द रोल इन द बिजनेस। कंपनी के डायरेक्टर के तौर पर हम रजिस्टर्ड हो रहे हैं, इसको आपने सेव एंड कंटिन्यू कर दिया। उसके बाद वो पूछ रहा है हैव यू एवर चेंज योर नेम। नो, वी नेवर चेंज अवर नेम। सेव एंड कंटिन्यू कर दिया। आगे वो पूछ रहा है कि योर एड्रेस, आपका एड्रेस क्या है। फाइंड योर होम एड्रेस। होम एड्रेस जो है बेसिकली जो डायरेक्टर रहते हैं वो पाकिस्तान में रहते हैं। सिंपली जो डायरेक्टर का एड्रेस है, होम एड्रेस है, वो यहाँ मैं ऐड करूंगा। ऐड करने के बाद जो है टाउन और सिटी का नेम ऐड करूंगा। पोस्ट कोड ऐड करने के बाद इसको कंटिन्यू कर दूंगा। कंटिन्यू करने के बाद वो मुझसे पूछ रहा है कि काइंडली कंफर्म योर होम एड्रेस। एक दफा मैं इसको चेक करूंगा और उसके बाद मैं कंटिन्यू कर दूंगा। नेक्स्ट वो आपसे पूछ रहा है कि हैव यू लिव्ड एट दिस होम एड्रेस फॉर 3 और मोर ईयर्स। क्या आप इस एड्रेस पे 3 या 3 साल से ज्यादा अरसे रहे हैं, तो यस वी हैव लिव्ड। इसको आपने सिंपली सेव एंड कंटिन्यू कर देना। आगे वो आपसे फर्दर पूछता है योर कॉन्टैक्ट डिटेल्स, आप अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो है एड अप करें। तो यहाँ पर सबसे पहले हम अपना जो ईमेल एड्रेस है, जो हमारी कंपनी के साथ भी एसोसिएटेड है और जो हमारे यूके वैट अकाउंट से भी एसोसिएट होगा, वो हम ईमेल एड्रेस यहाँ पर सबमिट करेंगे। ईमेल एड्रेस ऐड करने के बाद इसको हम सिंपल सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद वो आपसे पूछ रहा है कि आपने जो ईमेल एड्रेस दिया है वहां पर एक ओटीपी गया है, आप उस सिंपली ओटीपी को यहाँ पर ऐड अप करें। ओटीपी हमें रिसीव हो गया है और यहाँ पर हम अपना ओटीपी ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद आपने इसको सिंपल सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद वो कह रहा है कि ईमेल एड्रेस कंफर्म, फिर फर्दर आपने इसको सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। आगे वो आपसे फोन नंबर पूछ रहा है, तो यहाँ पर हम जो फोन नंबर है वो ऐड कर देंगे। फोन नंबर ऐड करने के बाद आपने इसको सिंपल सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद वो पूछा है बिजनेस डिटेल, आप अपनी बिजनेस डिटेल जो है ऐड अप करें। इज दिस योर ट्रेडिंग नेम, यस। इसको आपने सिंपली सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। यहाँ पे वो पूछा है कि फाइंड द प्राइमरी प्लेस ऑफ बिजनेस, आपका जो बिजनेस है वो कहाँ रजिस्टर्ड है, आपने यहाँ पर ऐड अप करना है। हम यहाँ पे यूके पोस्ट कोड ऐड करें। जैसे कि आप जानते हैं हमारी जो कंपनी है वो बेसिकली फिजिकल एड्रेस पर रजिस्टर्ड है, तो हम सिंपल अपने एड्रेस का पोस्ट कोड ऐड अप करेंगे और उसको ऐड करने के बाद हमारा जो एड्रेस है, रजिस्टर्ड एड्रेस है, उसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद कंफर्म करेंगे और उसके आगे मूव ऑन करेंगे। आगे फर्दर पूछा है कि व्हाट इज द बिजनेस ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस ऐड करने के बाद हम इसको सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। आगे फर्दर पूछ रहा है कि फोन नंबर क्या है। फोन नंबर आप यहाँ पर ऐड कर देंगे। यहाँ पर हम अपना फोन नंबर ऐड अप करेंगे। ऐड करने के बाद इसको सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। आगे वो पूछा है कि डज द बिजनेस हैव अ वेबसाइट, यस वी हैव अ वेबसाइट। आगे पूछा है व्हाट इज द बिजनेस वेबसाइट यूआरएल, तो आपकी जो वेबसाइट का यूआरएल है वो आपने यहाँ पर ऐड अप कर देना। ऐड अप करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू कर। आगे पूछा व्हाट लैंग्वेज शुड बी सेंड वेट कॉरेस्पॉन्डेंस इन इंग्लिश, सेव एंड कंटिन्यू। आगे फर्दर पूछा हाउ शुड वी कॉन्टेक्ट द बिजनेस अबाउट वेट, बेटर टू गो विद ईमेल। आपने इसको सिंपली सेव एंड कंटिन्यू कर दिया। आगे फर्दर आपसे पूछा कि बिजनेस एक्टिविटीज, आपकी बिजनेस एक्टिविटीज क्या है। डज द बिजनेस एक्टिविटीज इंक्लूड द बाइंग सेलिंग और लेटिंग और लैंड ऑफ प्रॉपर्टी, नो वी डोंट डील विद इट। आपने सिंपली इसको नो पे क्लिक करना है और सेव एंड कंटिन्यू कर दिया। आगे फर्दर पूछेगा व्हाट डज द बिजनेस डू, आपका बिजनेस क्या करता है। तो सिंपली जो आपने अपना नेचर ऑफ बिजनेस ऐड किया था, एसआईसी कोड ऐड अप किया था, वही उसकी डिस्क्रिप्शन जो है वो आप कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दें और उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू कर दें। आगे फर्दर वो पूछ रहा है कि व्हाट आर यू आर अबाउट टू कंफर्म द बिजनेस स्टैंडर्ड इंडस्ट्री क्लासिफिकेशन कोड फॉर वैट। आपने इसको कंटिन्यू कर दिया। दोबारा आप यूके कंपनी हाउस की वेबसाइट पे एसआईसी कोड जो ऑलरेडी आपकी कंपनी का है, आप उसको कॉपी करें। कॉपी करने के बाद यहाँ सिंपल पेस्ट कर दें और इसको सर्च करें। जैसे ही आप सर्च करेंगे आपके सामने ऑलरेडी जो है एसआईसी कोड के अकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शन आ जाएगी। अदर रिटेल सेल नॉट इन स्टोर स्टॉल्स और मार्केट। आपने इसको सिंपल कंफर्म एंड कंटिन्यू कर देना है। कंफर्म एंड कंटिन्यू करने के बाद ये आपसे फर्दर जो क्वेश्चन पूछेगा वो रिगार्डिंग अदर बिजनेस इन्वॉल्वमेंट होगी। क्या आप
जो है किसी और बिजनेस में इन्वॉल्व है या नहीं विद इन लास्ट 2 years, ऑब्वियसली नो। सिंपल आपने इसको सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद वो पूछ रहा है कि गुड्स एंड सर्विसेज, आप क्या गुड्स और सर्विसेज जो है वो सेल आउट करेंगे। विल द बिजनेस ट्रेड वैट टैक्सेबल गुड्स विद कंट्रीज आउटसाइड द यूके, आउटसाइड द यूके नो, वी विल डील विद इन द यूके। आपने इसको सिंपली सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। तो आगे पता कर रहा है कि व्हाट डू यू थिंक द वैट टैक्सेबल टर्नओवर विल बी फॉर द नेक्स्ट 12 मंथ। नेक्स्ट 12 मंथ में आपका जो वैट टर्नओवर है वो कितना होगा। आप यहाँ पर एक एस्टिमेटेड अमाउंट जो है एड अप कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम एस्टिमेट करते हैं कि हमारा 60,000 तक जो है वैट थ्रेशोल्ड। आप यहाँ पर एक एज्यूम वैल्यू एड अप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 60,000 एड अप की है। एड अप करने के बाद आपने इसको सेव एंड कंटिन्यू कर दिया। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद वो पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द बिजनेस जीरो रेटेड टैक्सेबल गुड्स बी ओवर द नेक्स्ट 12 मंथ्स। नेक्स्ट 12 मंथ में जीरो रेटेड वैट की जो गुड्स है उसकी वैल्यू क्या होगी, जिसका जो है टर्नओवर कितना होगा। जीरो रेटेड बेसिकली वो है जिस पर किसी किस्म का जो है वैट चार्ज नहीं होता है। बेसिकली लाइफ सेविंग ड्रग्स हो गए या फिर जो है फूड रिलेटेड आइटम्स हो गए विच आर द नेसेसिटीज ऑफ वुमेन, ये जो है जीरो रेटेड कहलाते हैं। तो सिंपल मैं यहाँ पर 2000 जो है एड अप कर देता हूँ और सेव एंड कंटिन्यू कर दिया। आगे फर्दर वो आपसे पूछ रहा है कि डज द बिजनेस एक्सपेक्ट टू डू एनी ऑफ द फॉलोइंग इन द नेक्स्ट 12 मंथ, सेल गुड्स लोकेटेड इन नॉर्दर्न आयरलैंड टू एनी कंट्री। वी आर नॉट सपोजिंग, सो सिंपली नो पे क्लिक किया। नो पे क्लिक करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू कर दिया। आगे फर्दर पूछा डज द बिजनेस एक्सपेक्ट टू रिसीव गुड्स इन नॉर्दर्न आयरलैंड फ्रॉम एन ईयू यूरोपियन कंट्री, नो। आगे फर्दर आपने इसको सेव एंड कंटिन्यू कर दिया। आगे फर्दर पूछा कि डज द बिजनेस एक्सपेक्ट टू रेगुलरली क्लेम वैट रिफंड फ्रॉम एचएमआरसी, क्या आप एचएमआरसी से जो वैट की क्लेम है वो जो है एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ऑब्वियसली आप वो तभी जो है एक्सपेक्ट करेंगे और आप तभी जो है एचएमआरसी से वैट क्लेम करेंगे अगर आपकी परचेज पे दिया हुआ वैट जो है वो बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू द वैट गिवन ऑन द सेल्स। तो जो एक्स्ट्रा वैट है वो आप गवर्नमेंट से क्लेम बैक कर सकते हैं। यही एक मेन एडवांटेज है 20% स्टैंडर्ड रेट स्कीम का। तो सिंपली आपने इसको फिलहाल नो पे कर देना है क्योंकि हम इतना जो है रेगुलरली एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है कि हमारी सेल का वैट ज्यादा हो, कभी हो सकता है कि हमारी परचेज का वैट कम हो। ऑल डिपेंड्स ऑन द रियल स्टैट ऑन रियल कैलकुलेशन। तो सिंपली आपने इसको नो पे क्लिक कर देना है। नो पे क्लिक करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू कर दिया। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद वो पूछ रहा है कि बैंक अकाउंट डिटेल्स, आप अपनी बैंक अकाउंट डिटेल जो है वो एडअप करें। तो आगे फर्दर पूछ रहे आर यू एबल टू प्रोवाइड बैंक और बिल्डिंग सोसाइटी अकाउंट डिटेल फॉर द बिजनेस, यस। आपने इस पर यस पर क्लिक किया। आगे फर्दर सेव एंड कंटिन्यू कर दिया। आगे वो पूछ रहा है कि अकाउंट नेम ऐड करें। तो सिंपली यहाँ पे आपने अकाउंट नेम जो है वो एडअप करना है। अकाउंट नेम एडअप करने के बाद अकाउंट नंबर एडअप करना है और सोर्ट कोड ऐड करना है। सोर्ट कोड ऐड करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। जैसे आप इसको सेव एंड कंटिन्यू करेंगे आगे वो फर्दर पूछ रहा है कि रजिस्ट्रेशन डेट, आप जो है किस डेट से जो है वैट रजिस्टर्ड होना चाहते हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि हम जो वैट रजिस्टर्ड होना चाहते हैं एक डिफरेंट डेट से रजिस्टर्ड होना चाहेंगे। या तो आप उस डेट से कर सकते हैं जिस डेट को आपकी कंपनी बनी, या फर्दर आप जो है अपनी पसंद की जो डेट से जो है वो रजिस्टर्ड हो सकते हैं। तो यहाँ हम जो अपनी डेट है वो अपनी सिलेक्ट करेंगे। डेट सेलेक्ट करने के बाद आपने इसको सिंपल सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद वो पूछ रहा है कि वाज द बिजनेस ट्रेडिंग टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज बाय 17 फरवरी, यस। आगे आपने फर्दर सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। आगे वो पूछ रहा है कि वैट रिटर्न्स, वैट रिटर्न्स आप इसकी जो है कब सबमिट करवाएंगे। बेटर टू डू वैट रिटर्न्स ऑन क्वार्टरली बेसिस, साल में 4 दफा हर 3 महीने बाद आप वैट रिटर्न सबमिट करवाएं तो ये इजी है, कैलकुलेशन भी आसान है और एज सच किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम भी जो है वो आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो सिंपल आपने क्वार्टरली पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर दिया। आगे वो पूछा है कि व्हेन डू यू वांट द बिजनेस टू सबमिट इट्स वैट रिटर्न्स, एज यू नो इट्स द मंथ ऑफ सितंबर एंड वी वुड लाइक टू रजिस्टर and this month, so we will be more than happy to get our VAT return in the month of November rather than September। तो हम ये फरवरी, मई, अगस्त और नवंबर की जो सीरीज है ये सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। आगे फर्दर वो आपसे पूछ रहा है कि फ्लैट रेट स्कीम,
क्या आप फ्लैट रेट स्कीम पर रजिस्टर होना चाहते हैं? डज द बिजनेस वांट टू रजिस्टर फॉर द फ्लैट रेट स्कीम? नो, वी वुड लाइक टू रजिस्टर ओनली ऑन द स्टैंडर्ड रेट स्कीम जो कि 20% है। तो आपने सिंपल नो पे क्लिक किया और आगे सेव एंड कंटिन्यू कर दिया। आगे वो पूछ रहा है कि आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स, आप इसमें आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स जो है वो एड अप करेंगे। याद रखें ये एक क्रूशियल पॉइंट है जिसमें काफी लोगों को जो है या तो उनके डॉक्यूमेंट्स जो है पूरे नहीं होते, कंप्लीट नहीं होते, या फिर जो है वो एज अ उसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं और यहाँ पर जो मर्जी डॉक्यूमेंट जो है वो सबमिट कर देते हैं। याद रखें यहाँ पर एक प्राइमरी डॉक्यूमेंट और 2 सेकेंडरी डॉक्यूमेंट जो है वो आपको रिक्वायर्ड होते हैं जो आपने सबमिट करने होते हैं। यहाँ पर अगर मैं पासपोर्ट की बात करूं तो हमारा जो प्राइमरी डॉक्यूमेंट है वो पासपोर्ट है, हम पासपोर्ट सबमिट करेंगे। और यहाँ पे नेशनल आइडेंटिटी कार्ड की भी जो है ऑप्शन अवेलेबल है, लेकिन हम पासपोर्ट के साथ जाएंगे। फर्दर 2 एडिशनल पीसेज ऑफ एविडेंस में यहाँ पर सबसे बेस्ट ऑप्शन तो यही है कि आप एक रिसेंट यूटिलिटी बिल और एक बर्थ सर्टिफिकेट के साथ जो है वो आप जाएं। लेकिन अगर आपके पास कोई वर्क परमिट या वीजा है या एक मॉर्गेज स्टेटमेंट है तो आप वो भी एड अप कर सकते हैं। आगे वो पूछा हाउ वुड लाइक टू सेंड द एडिशनल डॉक्यूमेंट। हम चाहते हैं कि बजाय इसके कि HMRC को कॉपीज जो सबमिट करें, हम इसी डॉक्यूमेंट्स में जो है इसी सर्विस के साथ जो है अपने सारे डॉक्यूमेंट जो है वो सबमिट करवाएंगे। आगे आपने इसको फर्दर कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद वो पूछ रहा है अपलोड द डॉक्यूमेंट, तो डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि यू हैव एडिड 1 डॉक्यूमेंट, एड 2 अदर डॉक्यूमेंट्स, तो आपने सिंपल इसको कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट, इन 6 डॉक्यूमेंट्स में से 2 डॉक्यूमेंट जो है वो सबमिट करने हैं। जैसा कि आपको मालूम है हमने तीनों डॉक्यूमेंट जो है वो सबमिट कर दिए हैं। यहाँ पर हमने पासपोर्ट सबमिट किया है, इसके साथ साथ जो है एक बर्थ सर्टिफिकेट सबमिट किया है। या तो आप यूटिलिटी बिल भी ऐड अप कर सकते हैं, यूटिलिटी बिल नहीं है आपके पास तो आप एक मैरिज सर्टिफिकेट भी जो है वो ऐड अप कर सकते हैं। जैसे आप इसको कंटिन्यू करेंगे हमारी एप्लीकेशन जो है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएंगी। नॉर्मली 3 to 4 वीक्स का टाइम जो है आप अपने जहन में याद रखें कि 3 से 4 हफ्ते का वक्त लगेगा। आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस होगी HMRC के पास और उसके बाद जो है आपको जो रजिस्टर्ड कंपनी का रजिस्टर्ड एड्रेस है वहां पर एक फिजिकली आपको वैट सर्टिफिकेट रिसीव हो जाएगा। तो जैसे कि आपने देखा ये एक छोटा सा प्रोसीजर है, जस्ट हार्डली 10 to 15 मिनट्स का है, लेकिन यहाँ पर वर्किंग वगैरह करके आप अपने कीमती $100 से लेकर $150 तक सेव कर सकते हैं। और बजाय ये अमाउंट आप किसी अकाउंटेंट को दें, किसी और सर्विस प्रोवाइडर को दें, ये काम जो है आप खुद करके अपनी अमाउंट जो है बचा सकते हैं। जैसे ही हम तीनों डॉक्यूमेंट जो है वो सबमिट करेंगे, ये आपसे जो है जो आपने तमाम टेक्निकल क्वेश्चंस का आंसर दिया है उसकी कंफर्मेशन लेगा कि एक दफा आप दोबारा जो है अपने आंसर्स को जो है वो देख लें। एक दफा जब आप तमाम आंसर्स को देख लेंगे आपने इसको सिंपल कंफर्म एंड सबमिट कर देना है। जैसे आप कंफर्म एंड सबमिट करेंगे आपकी एप्लीकेशन जो है वो सक्सेसफुली HMRC को सबमिट हो जाएगी। इसके किसी किस्म के गवर्नमेंट के जो है चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट टोटली ये प्रोसेस है। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने अपनी वैट एप्लीकेशन जो है वो सबमिट कर ली है और आपके पास एक वैट रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन सबमिशन नंबर जो है वो हो गया है सेम एज इट इज। ये नंबर आपके ईमेल एड्रेस पे भी, जो आपने ईमेल एड्रेस पुट किया था वहां पर भी पहुंच गया होगा, आपको ईमेल आ गई होगी। तो ये नंबर जो है रेफरेंस नंबर जो है आपने अपने पास सेव रखना है। इंशाल्लाह 3 to 4 वीक्स में आपके जो कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिशियल एड्रेस है वहां पर वैट सर्टिफिकेट आपको रिसीव हो जाएगा। 10 to 15 मिनट्स का प्रोसीजर था, लेकिन आपने देखा कि किस तरीके से जो है यूके में वैट रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया जाता है, किस तरीके से डिफरेंट और टेक्निकल क्वेश्चंस को हैंडल किया जाता है और उनके अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट जो है वो आंसर किया जाता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं ऐसी ही वीडियो जो है और भी अपलोड की जाए, और अगर आप चाहते हैं कि कोई ऐसा टॉपिक है कि जिसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है या आपके पास कोई सच अंडरस्टैंडिंग नहीं है और आप चाहते हैं कि वो वीडियो जो है बनाई जाए एज इट इज रिलेटेड टू यूके कंपनी और इट इज रिलेटेड टू द USA LLC, feel free to write in the comment section and I will be more than happy to serve you. तब तक के लिए stay tuned.